अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल काशिफ़ रज़ा वॉइस में हूँ आपका होस्ट काशिफ़ रज़ा। गुज़िश्ता कुछ दिनों से उलमा इकराम की तरफ से इस तरह की वीडियो आ रही है कि जो बहुत ज़्यादा दिल रंजीदा हो रहा है, जिसे देख के बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं या फिर अफसोस हो रहा है। और दोनों फ़िरक़ों की तरफ से पहले तो ये था कि इशफाक़ कतारी साहब की तरफ से एक वीडियो आई। खैर वो तो आप उसको गुनाह या फिर उसको गुस्ताखी या ज़ुमरे में नहीं ले सकते। वो गैर दानिस्ता तौर पर अनजाने में उनसे एक नाज़ेबा अल्फाज जिसे आप कह सकते हैं कि जो नहीं कहना चाहिए था, जिसे इज्तनाब करना चाहिए था, वो हुआ। लेकिन अब मामला बहुत संगीन है। ज़ाहिर है जो लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उनके इल्म में होगा कि मुफ्ती तारिक मसूद जो इस्लामिक स्कॉलर हैं फ़िक़्ह मसले के देवबंद के, और बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, बहुत ज़्यादा उनको सुना जाता है। उनका एक अपना मख़सूस अंदाज़ है। वो फ़न एलिमेंट क्रिएट करते हुए वो बहुत सी चीज़ें समझा देते हैं। ज़ाहिर कुछ लोग जो हैं वो उन्हें नापसंद भी करते हैं और बहुत से लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। अपने मसलक में वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो उनकी क्योंकि आज कल वो बाहर हैं, बैरून मुल्क मखसूस अपने दौरे पर हैं, जहाँ वो मुख्तलिफ़ तरह के जो इज्तिमात हैं उसमें शरीक हो रहे हैं, ख़िताबात उनके हैं, वो सारी चीज़ें उनकी अपने ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक पेज पर वो नशर कर रहे हैं। उनकी कुरान की ताज़ीम के हवाले से एक बयान उन्होंने करना था, वो उन्होंने किया। उसमें एक वीडियो निकल के आती है जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल होती है, जंगल में आग की तरह, जैसे जिसमें काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 10 या 11 मकामात पर उन्होंने गुस्ताखियाँ की, जिसमें हज़ूर अक़दस ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, असहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी, कुरान की शान में गुस्ताखी, और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर उलमा इकराम ने बात की। क्योंकि हम अपने तहत कोई बात नहीं कर सकते। मुफ्ती तारिक मसूद भी आलिम दीन हैं, एक मुफ्ती हैं, और फिर जो उन पर बात करने वाले हैं वो भी मुफ्तियान हैं जिन्होंने इन पर फतवे दिए। और ये दोनों फ़िक़ों की तरफ से अख्तर मेंगल साहब का ताल्लुक़ फ़िक़्ह देवबंद से है। उन्होंने भी सरजनिश की मुफ्ती तारिक मसूद की और ये कहा कि ये अक्सर पटरी से उतर जाते हैं और इनको ख़ुद अरबी ग्रामर जो है अल्लाह पाक ने इनको इल्म दिया ही नहीं, इन्हें क्या मालूम कि अरबी ग्रामर क्या होती है। और काफ़ी सारी चीज़ें अख्तर मेंगल साहब ने कहीं। और इसके अलावा मसला के अहले सुन्नत के कुछ काफ़ी सारे उलमा इकराम हैं जिन्होंने फतवे दिए, और एक दो मकामात पे तो ग़ालिबन कराची के कुछ एरियाज़ में उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर भी कट चुकी है। लेकिन अब उनकी तरफ से एक वीडियो जो 7-8 घंटे कबल जारी हुई फ़ेसबुक और यूट्यूब उनके पेज पर, जिन पे उन्होंने अपनी उस गलती को ना मानते या मानते हुए उन पर एतराफ़ किया कि मुझे शायद मेरे मुंह से ऐसा निकल गया होगा। तो मुझे इस पर भी थोड़ी हैरत है, बल्कि मैं देख रहा था फेसबुक पे बहुत से उलमा इकराम जिस पर तशवीश का इज़हार कर रहे हैं कि जो चीज़ें मौजूद हैं वो शायद के ज़ुमरे में नहीं आती, हकीकतन आपने या आपसे गुस्ताखियाँ हुई हैं। लेकिन दो चीज़ों पर उन्होंने रजू किया। वजाहती वीडियो उनका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन पे आप जाकर मैं अपलोड करूँगा, वो आप देख सकते हैं, उनका लिंक कमेंट करूँगा मैं। तो खैर उन्होंने रजू किया, उस पर अल्लाह के हजूर भी माफ़ी मांगी। जो कुरान के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि कुरान पर किसी को शक व शुबा भी नहीं होना चाहिए। कुरान अल्लाह पाक की नाजिल करदा किताब है और अल्लाह पाक ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। तो इसीलिए जो बातें मैंने कहीं वो मेरा मकसद ये था कि मैं मुआज़ात बयान कर रहा था कि हमारी हिम्मत यह भी नहीं हो सकती कि हम ग्रामर की तब्दीलियाँ भी उसमें वो चेंज कर सकें। तो ये उलमा इकराम के समझने की चीज़ें हैं, बहुत पेचीदा मसाइल हैं। अव्वल तो मैं ख़ुद भी इस पर बात नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मुझे मालूम है कि ये चीज़ें हमारी समझ से बालातर हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वो वबाल मचा हुआ है इसे लेकर, और फिर मैं ख़ुद भी क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर उनकी वो वीडियो जिस पर उन्होंने गुस्ताखियाँ की वो शेयर कर चुका था, तो मुझ पर लाजिम था कि मैं ये वीडियो भी अपलोड करूँ उनकी वजाहत के बाद जो उनकी वजाहत आई है, ताकि जो मेरे तवस्सुस से या मेरे चैनल के तवस्सुस से जिन लोगों ने उनकी गुस्ताखियों वाली वीडियो देखी वो ये भी समझ लें या जान लें कि उनकी वजाहत आ चुकी है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि वजाहत सिर्फ़ दो चीज़ों पर आई है, एक कुरान के हवाले से, एक हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़ूर ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, जो उन्होंने लफ्ज़ उम्मी जो आप अलैहिस्सलाम का नाम इसमें गिरामी है
ان کے حوالے سے جو انہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے وضاحت کی کہ لفظ امی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کسی سے نہ پڑھا لکھا ہو، تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پڑھایا۔ آپ علیہ السلام دنیا کا تمام علوم جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو تمام چیزوں کا علم ہے تو ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ علم ہے۔ تو یہ بہت خوشائند چیز تھی جو لفظ امی کے معنی انہوں نے کیے، وہی کیے جو ہمارے اکابرین کرتے آ رہے ہیں، جو اصل میں جو معنی ہیں وہ انہوں نے لفظ امی کے معنی کیے۔ اب جو باقی کچھ چیزیں بچی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے، کیونکہ ان کی وضاحتی ویڈیو میں ایک اور چیز انہوں نے کہی کہ میں بیرون ملک ہوں اور یہاں پر سگنلز کے کافی پرابلم ہے، اسی لیے مجھے دیر ہوئی ہے وضاحتی ویڈیو ریکارڈ کروانے میں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی چیزیں جو انہوں نے کہیں صحابہ کرام کے حوالے سے کہ ان سے غلطی ہوئی، نبی علیہ السلام نے ان کو نہیں سمجھا، جو انہوں نے لکھوایا وہ لکھا، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب تو دیکھیں اس پہ ہم علماء کرام کیا کہتے ہیں دیگر۔ لیکن آپ کو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا آپ کو بتانا کہ ان کی طرف سے ایک وضاحتی ویڈیو آ گئی ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ گستاخیوں والی ویڈیو اور وضاحتی ویڈیو میں کیا فرق ہے۔ رجوع انہوں نے کیا ہے، اللہ کے حضور انہوں نے معافی مانگی ہے۔ دعا یہی ہے اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ پاک ہم سب کا ایمان محفوظ فرمائے، کیونکہ بہت مشکل دور ہے، اپنا ایمان بچانا اس دور پر مشکل عمل ہو چکا ہے۔ تو اللہ پاک ہم تمام کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور ہمارے ایمان کو بھی محفوظ فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک پر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔